आज से 12 साल पहले 2014 में जब इलेक्शन होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी बनारस जाते हैं और बोलते हैं कि माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, गंगा की सफाई करने के लिए आया हूँ, मैं गंगा का बेटा हूँ। वो गंगा की सफाई करने के लिए बहुत से वायदे किए जाते हैं, बहुत सी प्रोमिसेस होती हैं, लेकिन इन रियलिटी वहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता है। 2019 में दोबारा सिलेक्शन होते हैं और फिर से वही प्रोमिस रिपीट की जाती हैं, लेकिन अगेन एडवर्टाइज खूब किया गया है, करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए हैं एडवर्टाइज करने में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि वहाँ पर कोई सफाई नहीं हुई है। अभी भी वहाँ पर लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ है। इसी गंगा की सफाई के लिए और वहाँ पर जो सैंड माफिया का एक नेक्सस है पूरा, उस सैंड माफिया के अगेंस्ट गंगा की सफाई के लिए प्रोफेसर जी डी अग्रवाल आज से 8 साल पहले, प्रोफेसर जी डी अग्रवाल आईआईटी रुड़की ग्रेजुएट, वो फास्ट करते हैं, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया है इश्यूज को रेज करने में, वो उस गंगा की सफाई के लिए और सैंड माफिया के अगेंस्ट फास्ट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आता उनसे बात करने के लिए। 112 दिन फास्ट करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और जिस दिन उनकी डेथ होती है उसी दिन मोदी जी का एक ट्वीट आता है, सैडेंड बाय द डिमाइस ऑफ श्री जी टी अग्रवाल जी, हिज पैशन टुवर्ड्स लर्निंग एजुकेशन सेविंग द एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली गंगा क्लीनिंग विल ऑलवेज रिमेम्बर्ड। ये रिमेम्बरेंस से क्या होगा? इज बेटर स्टॉप रिमेम्बरिंग, स्टार्ट एक्टिंग। आज कुछ वैसा ही पैटर्न बनता हुआ फिर से दिख रहा है सोनम वांगचुक के केस में। जी टी अग्रवाल जी मर जाते हैं गंगा की सफाई के लिए, और एजुकेशन सिस्टम की सफाई के लिए सोनम वांगचुक फास्ट करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात करने नहीं आता है, पेपर्स लीक होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की बनती नहीं है, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है, रिज़ाइन देना होता नहीं है मिनिस्टर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते नहीं हैं, वो मानते नहीं कि उनकी कुछ गलती भी है। धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में अभी तक कितने पेपर्स लीक हुए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की जाती है। सोनम वांगचुक वो बंदा है जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया है लोगों की भलाई करने के लिए। इसी सरकार के मिनिस्टर्स ने उन्हें अवार्ड दिए हैं, लेकिन आज आज की डेट में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, बात करना नहीं चाहता है। रिजाइन मत दो, एटलीस्ट बात करने तो कोई आ जाओ, एक बार सुन तो लो उनकी बातें। बात करना तो दूर, इस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड आके ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनको इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन। इसी सोनम वांगचुक के काम से इंस्पायर होकर थ्री इडियट्स मूवी बनी थी। थ्री इडियट्स मूवी जिसमें आमिर खान ने करोड़ों रुपए कमा लिए, उनकी बेस्ट मूवीज में से एक होती है, लेकिन आज जब बोलने की बात होती है तो वो चुप रहते हैं। अगर यही बिहेवियर रहता है आमिर खान का, तो लाइफ के एंड में उनके अचीवमेंट्स के नाम पर उनकी 3 शादियां ही याद की जाएंगी बस। अमिताभ बच्चन, जब केबीसी में वांगचुक जी आए थे तो अमिताभ बच्चन जी ने खुद कहा था ही फेल्ट प्राउड टू होस्ट हिम। क्या करें उस प्राउड का? जिनकी आवाज़ में दम है, जिनके करोड़ों फॉलोवर्स, उन्हें बोलना चाहिए ऐसे इशूज़ पर। गवर्नमेंट तो नहीं चाहती, गवर्नमेंट तो वही चाहती है कि डेथ हो जाए और उसके बाद में फिर एक कॉन्डोलेंस रिलीज़ कर दिया जाए, उस इंसान की उपलब्धियों को गिना दिया जाएगा, अचीवमेंट्स को गिनाया जाएगा। आई स्टैंड विद सोनम सर। हर इंसान को आवाज़ उठानी चाहिए, अगर कुछ गलत होता है तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओन नहीं करते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं होती है, तो आम नागरिक कहाँ जाए, किसके पास जाएगा?